अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS610 का लेक्चर नंबर 31, 32 एंड 33 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम इसकी चलते हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट्स मिल सके और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो सके, क्योंकि मैं फाइनल टर्म की एंड में वीडियो भी बनाता हूँ। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। द फ्यूचर ऑफ IPv6। जैसा कि आपको पता है कि IPv4 पहले हमारे पास ये था, जिसको हम कह सकते हैं ओल्ड, और अब हमारे पास है IPv6 कि IPv4 हमारे पास पुराना वर्जन था जो 20 साल पुराना है, लेकिन अब जो न्यू टेक्नोलॉजी इसमें वो चीज़ें नहीं थी जो अब IPv6 हमें दे रहा है। तो IPv6 का आज हमने ये पढ़ना है कि इसमें है क्या क्या चीज़ें। स्केलिंग में क्या है? स्केल इज डायनामिकली चेंज साइज ऑफ फ्यू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैज बीन रिवोल्यूशनाइज्ड। मतलब कि साइज में भी बड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत ही बड़ा है। IPv6 IPv4 से बहुत बड़ा है। स्पीड इसकी इंक्रीज है 56 kbs या टू 1 gbs, और बहुत ही इंक्रीज इसका फ्रेम साइज है। मोटिवेशन ऑफ हार्ट चेंज हमें मोटिवेशन होता है कि अब हमें एक न्यू IPv6 मिला जो कि IPv4 से बहुत अच्छा है। 32 bytes address allows 20 million networks and small many organization 214 class B network address के, जैसे कि हम पहले जानते हैं, पहले वो उसमें क्लासेस कम होती थी, उसकी स्पीड बाइट्स कम होती थी, लेकिन अब जो ये न्यू आया ना, इससे उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। और अ कपल ऑफ ईयर अगो पुराने दौर से इस टाइम पे जो IPv6 है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का है। द सेकंड परमानेंट टाइप ऑफ IP प्रोवाइड्स डिफरेंट एप्लीकेशन हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, डिलीवरी, रिलायबिलिटी एंड स्पीड। मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस पे और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पे डिलीवरी दे रहे, रिलायबिलिटी एंड स्पीड, और उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। नेम एंड वर्जन नंबर। Preliminary version of IP was called IP next generation के IP जो आया है अब ये नेक्स्ट जनरेशन का। They were several called is IPNG, इसको इसीलिए हम कहते हैं IPNG, IP next generation. One was the layer is used, next available version is for example 6। ठीक है, न्यू फीचर्स हैं इसके अंदर। IPv6 is 128 bytes, header forms is entirely different, और न्यू फीचर्स कैन बी एड। अगर आपके पास ये अभी आ भी जाए तो आप 3 इसमें लिख दीजिएगा, ये सारी इसमें लिख दीजिएगा। अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं कि IPv6 एडवांस लेवल है IPv4 से, और इसमें क्या क्या चेंजिंग है आप खुद अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग तेज हो गई है, इसका एडवांस लेवल का आना, ये वो आप इसके अंदर सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं IPv6 डाटाग्राम फॉर्मेट। ये देखें, ये एक्सटेंशन हेडर 1 है, ये एक्सटेंशन N है, ऑप्शनल डाटा एरिया। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट यही बताना था इसमें कि ये IPv6 बेटर है। पासिंग IPv6 हेडर्स के, पासिंग IPv6 हेडर्स के बेस हेडर फिक्स साइज ऑफ 40 ऑक्टेट्स, इसके साइज फिक्स्ड है 40 ऑक्टेट्स। Next header fields of the base header define type of headers and appears at end of fixed size base header. So extension headers variable size, next header field extension header is defined type के, ये header आ गया 0, 8, 16, 32। अब next header len आगे से आगे हेडर का बनना और ये सारी चीज़ें। IPv6 है ना, जस्ट हमने इस लेक्चर में यही बात करनी थी कि एडवांस लेवल का उससे ज़्यादा बेस्ट है। अब नेक्स्ट
IPv6 एंड एरर्स रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के IPv6 उसके अंदर जो एरर्स थे उनको कैसे बेस्ट करता, अब हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे। 32 फ्रेगमेंटेशन इंफॉर्मेशन सेपरेट इंटेंशन ऑफ हेडर्स के पहले ही मैंने पिछले लेक्चर में 25 में बताया था, और मेरी पूरी प्लेलिस्ट है उसको आप लाजमी वॉच करें, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और कॉन्टैक्ट भी आएगा। किसी भी चीज़ की कोई हेल्प की जरूरत हो या व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन किया करें ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो बाद में ये कह रहा था फ्रेगमेंटेशन के ऊपर मैंने मुकम्मल चैप्टर है पीछे, तो वो बनाया था 27 है 25 है आई थिंक, तो वो जाके आप लाजमी वॉच कीजिएगा। इसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ईच फ्रेगमेंट हैज हेडर, फ्रेगमेंटेशन हेडर मीन फ्रेगमेंटेशन एक पार्ट है हेडर का, और ये इसके बारे में बता रहे हैं कि जो उसके अंदर एरर्स आएंगे ना उसको कैसे ठीक करता है। यूज ऑफ मल्टी हेडर्स, यूज मल्टीपल हेडर्स, एफिशिएंट हेडर्स आर ओनली लार्ज हैज नेसेसरी, हेडर्स क्या है, एक सिर्फ एक लार्ज हैज नेसेसरी। फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन ऐड न्यू हेडर्स फॉर न्यू फीचर्स, हम ऐड न्यू हेडर्स कर सकते हैं जिससे हमें न्यू फीचर्स मिल सके। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, इट कैन ओड प्रोसेसिंग फॉर न्यू फीचर्स। टेस्टेबल, IPv6 एड्रेसिंग, IPv6 की एड्रेसिंग का क्या है कि सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि इसमें 128 बाइट्स यूज होती हैं, और इंक्लूड्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स, हॉट सुफिक्स, और एन एडवांटेज ऑफ IPv6 एड्रेसिंग इज दैट हैज नो एड्रेस क्लासेस, प्रीफिक्स फिक्स बाउंड्री इज फॉल एनीवे। इसमें हमारे पास यूनिकास्ट है, यूनिकास्ट एक सिंगल कास्ट को हम कह सकते हैं सिंगल डेस्टिनेशन कंप्यूटर, मीन एक सिंगल कंप्यूटर। मल्टीकास्ट, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ना, पॉसिबल नॉट एट सेम टाइम, एक सेम साइट के साथ। क्लस्टर, दिस टाइप ऑफ एड्रेस इज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेम प्रीफिक्स डिलीवर अदर। आगे इसके नोटेशन आ गया IPv6 एड्रेस नोटेशन, तो ये इसके 128 में ये एड्रेस है, और ग्रुप ऑफ 16 बाइट्स में ये एड्रेस है, जीरो कंप्रेशन में हमारे पास ये एड्रेसेस बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैसेजेस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। इसमें हमारे पास दो किस्म की टाइप है, एक हमारे पास एरर मैसेज होते हैं और एक हमारे पास होते हैं इंफॉर्मेशनल मैसेजेस। एरर मैसेज क्या होते हैं? एरर मैसेज में हमारे पास these are follow source quench, time executed, redirect, fragmentation requires, ये हमारे पास होते हैं एरर मैसेजेस। इंफॉर्मेशन में हमारे पास इको रिक्वेस्ट, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट, रिप्लाई एंड रूटर डिस्कवर, ये हमारे पास होते हैं इंफॉर्मेशन मैसेज। नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर 33 एंड एरर्स रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ICMP। ICMP हमारे पास क्या होता है? ICMP यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी नीचे दी होगी। ICMP, इनकमिंग डाटा प्रॉब्लम्स, इनकमिंग डाटाग्राम प्रॉब्लम्स, आई थिंक यही इसका IC, इनकमिंग मैसेजेस प्रॉब्लम, आई थिंक इसकी फुल फॉर्म है। तो अब हमने यही बात करने की कि जो हमने IPv6 पढ़ा है ना उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है, उनको एरर्स है, उनको ठीक कैसे करना है। ICMP कैन यूज डिफरेंट टूल्स, टेस्ट इन डिफरेंट टूल्स। ICMP का हम टेस्ट करते हैं डिफरेंट टूल्स पे। एंड इंटरनेट होस्ट A इज रीचेबल फ्रॉम एन अदर होस्ट, के A B को डिलीवर करता है पिंग प्रोग्राम टेस्ट एंड मीन, जो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसका तो आपको पता होगा, पिंग प्रोग्राम का मीन कोडिंग हम करते हैं, उसमें कमांड हम पढ़ते हैं। कमांड में क्या था कि पिंग कमांड हम एक से B की तरफ उसको कोई मैसेज सेंड करना या उसके अंदर से कोई भी चीज़ का इंफॉर्मेशन का निकालना, इसको हम कह सकते हैं ICMP। यूजिंग ICMP ट्रेस रूटर, ट्रेस रूटर फिर वही कमांड्स में हम जाके पिंग कमांड या ट्रेस रूटर से हम किसी भी कमांड्स को चेक कर सकते हैं A B, जैसे कि ये देखें यूजिंग ICMP ट्रेसर, लिस्ट ऑफ ऑल द रूटर्स पाथ A and B इज रूटर फ्रॉम A to B, मैसेजेस का सेंड करना और उनका रिसीव करना। द लास्ट एड्रेस प्रिंटेड बाय ट्रेस रूटर, लास्ट एड्रेस क्या है? प्रिंटेड बाय ट्रेस रूटर का।
सेंड करता है, सेंड एन ICMP echo request, destination host will generate an ICMP echo reply. Send a datagram to a non executed application, destination host will generate an ICMP destination unreachable messages. के जो हम कमांड्स के अंदर जाके उसको जो कमांड देते हैं, प्रॉम्प्ट कमांड होता है ना हमारे कंप्यूटर में, एक सेकंड में आपको सर्च करके दिखाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट कमांड, ये इसके ज़रिए हम पिंग कमांड या ट्रेस कमांड, या फिर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं पिंग अभी देखें हम इसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं हमारे नेटवर्क वगैरह। इसी तरह हम ट्रेसर कमांड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग ICMP फॉर पाथ MTU। हम यूज़ कैसे कर सकते हैं ICMP को फॉर पाथ MTU में। फ्रेगमेंटेशन शुड बी अवॉइडेड, सोर्स कैन कॉन्फ़िगर outgoing datagrams to avoid fragmentation, source determine path MTU। हमारे पास उसकी सोर्स होनी चाहिए MTU की, एंड स्मॉल नेटवर्क ऑफ MTU ऑन पाथ फ्रॉम सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये लेक्चर 33 एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 34, 35 एंड 36 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।